असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अक्सर सनातन धर्म को जातिवाद वाला धर्म कहा जाता है और कुछ लोग उसका आधार बताते हैं सनातन धर्म की ही दो महान ग्रंथों के 2 श्लोकों को। उनमें से पहला श्लोक है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का श्लोक जो कि है ब्राह्मणस्य मुखमासीद वाला, और दूसरा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का जो कि है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशम वाला। कुछ लोग गीता के इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं कि चारों वर्णों की रचना ईश्वर द्वारा ही की गई है, और पुरुष सूक्त वाले श्लोक का अर्थ निकालते हैं कि मुख से ब्राह्मण हुए, हाथों से क्षत्रिय, जंघा या फिर उदर से वैश्य तथा चरणों से शूद्र हुए। वे समझते हैं कि जो चरणों से हुए इसलिए वे नीच हैं, उनके साथ भेदभाव आदि होता है। तो चलिए आज हम इन श्लोकों का गहनता पूर्वक अध्ययन करते हैं और यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर यह श्लोक कहना क्या चाहते हैं। यह पुरुष सूक्त का 12वां श्लोक है जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से वीर क्षत्रियों की, उदर अथवा जांघों से वैश्यों की तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। उसी पुरुष सूक्त के 14वें श्लोक में यह बात भी कही गई है कि उसी विराट पुरुष के पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी जो हम सबको धारण करती है, हमारा पालन पोषण करती है, जिसे सनातन धर्म में माता की उपाधि दी गई है, तो क्या वो नीच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आप स्वयं इस पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि उस श्लोक में समस्त समाज को एक मानव मानकर उसकी बात रखी गई है कि किस प्रकार एक समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समस्त वर्णों का उपस्थित होना अनिवार्य है। यद्यपि एक भी वर्ण की कमी हुई तो समाज डगमगा जाएगा। यहां पर आप इसकी तुलना स्वयं अपने शरीर से करके देख लीजिए। यदि आपके पांव को काट दिया जाए तो क्या आपका शरीर समस्त एवं संपूर्ण रह पाएगा? उसी प्रकार समाज को भी अपने पैरों की आवश्यकता है। ऐसा कहां लिखा है पुरुष सूक्त में कि चरण, मुख, भुजा तथा उदर से श्रेष्ठ है? पूरे के पूरे वेद में, समस्त वेदों में शूद्र शब्द का प्रयोग 20 बार करा गया है और उनमें से एक भी बार शूद्रों को नीचा नहीं दिखाया गया है। ऐसा एक भी जगह नहीं लिखा गया कि शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते, शूद्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। शूद्र भी हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अलग अलग वर्ण हैं। अब बात हम करते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण तथा शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाता है, परंतु इस पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि कोई भी व्यक्ति बचपन से कुछ नहीं होता, उसका वर्ण निर्धारित किया जाता है उसके गुण एवं उसके कर्मों से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं वेद ऋषि याज्ञवल्क्य और स्वयं वेद में लिखा एक श्लोक। मैं आपको आचार्य याज्ञवल्क्य की एक बात सुनाता हूं। मिथिला नरेश जनक के दरबार में आचार्य कोहड़ आचार्य याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि ब्राह्मण का आचरण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण कौन होता है? याज्ञवल्क्य वापस कहते हैं कि जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने के पश्चात जो व्यक्ति सत्य असत्य, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, संसार की कामनाओं, पुत्र कामना, धन की कामनाओं से मुक्त है वही ब्राह्मण है। और ऋग्वेद का ही एक श्लोक है, कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षिणी नना नाना धियो वसूयव उनु गा इव तस्थि मेन्द्रा येन्दो परिक्स्रव। यहां पर ऋषि कह रहे हैं कि हम सब उत्तम शिल्पों का संपादन करने वाले हैं। हमारे पिता व पुत्र चिकित्सक हैं, माता व कन्या जौ पीसने का कार्य करती है, और सबसे जरूरी बात, हम सभी भिन्न भिन्न कार्य करने वाले हैं। तो क्या वेद ऋषि याज्ञवल्क्य और ऋग्वेद का यह श्लोक घोषणा नहीं करता कि वर्ण की इस व्यवस्था का आधार मनुष्य का जन्म नहीं, उसके गुण एवं उसके कर्म है? वेद की इस पवित्र वाणी का गलत अर्थ निकालना हमारी गलती है। यह तो बात हुई वेदों की। अब हम बात करते हैं भगवद गीता की, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और इस सब का कारण है वही श्लोक चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशम। चलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं। अब
कोई भी संस्कृत जानने वाला व्यक्ति होगा उसे ये बात बेहद आसानी से समझ में आ जाएगी कि कृष्ण इसमें क्या कहना चाहते हैं। आप कृष्ण के शब्दों का चयन देखिए। कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभागशः। अगर नारायण यह कहना चाहते कि वर्ण व्यवस्था का आधार मनुष्य के जन्म से है तो यहां पर कहते कुल धर्म विभागशम, परंतु यहां पर क्या कहा गया है? गुण कर्म विभागशम। चारों वर्णों की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है या फिर चारों वर्णों का रचयिता मैं हूं, और मनुष्य इन चारों में से किसी एक वर्ण को अपने गुण एवं अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है, न कि जन्म के आधार पर। चलिए और आगे चलते हैं। तो पहले अध्याय के 38वें, 39वें एवं 40वें श्लोक में अर्जुन कुल धर्म नामक एक शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं। वे बार बार कृष्ण से कह रहे हैं यह मेरा कुल धर्म है, कुल धर्म है। परंतु आप ये बात गौर करिए कि जब भी कृष्ण उन्हें जवाब दे रहे हैं तो वे उन्हें स्वधर्म का पालन करने को कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का स्वधर्म होता है और वो धर्म उस व्यक्ति के गुण एवं कर्मों पर आधारित है। और उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बेहद रोचक बात कही गई है। जो व्यक्ति स्वयं को जन्म से ही उच्च कुलीन समझते हैं उनके लिए 16वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को उच्च कुल का मानता हो, धनी मानता हो, उच्च कुटुंब का मानता हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने असुरी प्रवृत्ति का कहा है। जो व्यक्ति खुद को उच्च कुलीन मानता है वह अपनी प्रवृत्ति से असुर है। तो उसी भगवत गीता का 18वें अध्याय का 41वां श्लोक इन सभी अटकलों पर विराम लगा देता है, जिसका अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव से एवं उनके गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। श्री कृष्ण ने आगे ब्राह्मण की भी व्याख्या कर रखी है। अगले श्लोक में नारायण कहते हैं कि ब्राह्मण वो है जो अंतःकरण का निग्रह करता है, इंद्रियों का दमन करता है, धर्म पालन के लिए कष्ट सहता है, बाहर भीतर से शुद्ध रहता है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करता है, मन, इंद्रिय व शरीर को सरल रखता है, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन अथवा अध्यापन कराता है, वही ब्राह्मण है। या फिर कहें कि यही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो इन सभी बातों से हमें एक बात निश्चित तौर पर पता लगती है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय व शूद्र व्यक्ति अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म एवं अपने स्वभाव से बनता है। शूद्र किसी भी प्रकार से कम नहीं। ऐसा व्यक्ति जो किसी कारणवश विद्या से दूर रह गया हो, जिसमें वीरता एवं चीजों के क्रय विक्रय करने का स्वभाव न हो, वह व्यक्ति शूद्र है। जो समाज की सेवा करता है वह उपरोक्त सभी 3 वर्णों की सहायता करता है। वेदों में शूद्र को श्रमशील कहा गया है, जिसका अर्थ है जो मेहनत करता है। अत्रि संहिता में भी लिखा गया है जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते वेद पाठाद भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कारों से वह द्विज होता है, वेदों के अध्ययन से वह विप्र बनता है, और जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण कहलाता है। छांदोग्य उपनिषद की एक कथा का नायक सत्यकाम, जो कि एक वैश्य का पुत्र होता है, वह भी अपने गुण एवं अपने स्वभाव से ब्राह्मण बनता है। पुलत्स्य मुनि के कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण राक्षसी प्रवृत्ति का है। मुनि विश्वामित्र अपने गुणों व कर्मों से ब्राह्मण कहलाए, जबकि उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। वहीं भार्गव राम, जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जो अपने स्वभाव एवं कर्मों से परशुराम कहलाए। अगर शूद्र किसी भी रूप में उपरोक्त वर्णों से नीचे होते तो भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर न खाते, वह निषाद राज को अपना मित्र न मानकर उसे अपने समकक्ष न बिठाते। आप आधुनिक काल का ही उदाहरण ले लीजिए। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, मोरों को पालने वाले एक बालक को मगध का शासक बना दिया, क्योंकि उसके गुण व उसका कर्म शासन करने
योग्य थे। हमें उनसे नहीं सीखना है जो ब्राह्मणों को शूद्रों से श्रेष्ठ मानते हैं। हमें सीखना है अपने शास्त्रों से, अपने वेदों से, अपने उपनिषदों से, अपने इतिहास से। हमें सीखना है आधुनिक काल के महागुरु आचार्य विष्णुगुप्त से। और भी कई सारे बिंदु हैं, परंतु समय का अभाव है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उत्तिष्ठ भारत।